यस, वेलकम टू MS स्टडी गुरु। क्या हाल चाल हैं आप सबके। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है दिसंबर वाले इकोनॉमिक्स नेट एग्ज़ाम के लिए। देखिए, मैं आज स्पेसिफिक बात करने वाली हूँ कि जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है वो कॉम्प्लिकेटेड आता है, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है नेट इकोनॉमिक्स का, है ना। जैसे कि हमने देखा मार्च वाला एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज था और जून वाला उससे भी डिफ़िकल्ट आया था। तो इस बार कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या उम्मीद है, इसके बारे में थोड़ी प्रिडिक्शंस मैं आपको बताऊंगी। एंड द अदर थिंग इज़ कि अपने आप को तैयार कैसे करना है, ऐसी स्ट्रैटेजीज कुछ 2-3 बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बार वाला एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में। ठीक है जी। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबको बता दूं कि MS स्टडी गुरु की ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप सभी लोग उसे असेस कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे कोर्सेज को असेस कर सकते हैं, फ्री मटेरियल में जाके फ्री मटेरियल भी असेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो लेट्स सी। अब द थिंग इज़ कि जब भी नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, एक चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना, एप्लीकेशन। ठीक है, मैं स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ। एप्लीकेशन का यहाँ पे मतलब है कि हम सब ने ना कंसेप्ट्स पढ़े होते हैं और हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप 10वीं 12वीं का एग्जाम तो देने नहीं जा रहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। कंसेप्ट से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, उनकी एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। जैसे कि क्रॉस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आपको पता है, उससे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो वो आपको आना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से अब बजट लाइन का कंसेप्ट आपको पता है। अब बजट लाइन में कुछ डायग्रामेटिकली वो पूछ लें, कितना प्राइस कम होगा, इतना बढ़ेगा, कैसे आगे जाएगी पीछे जाएगी, यू मस्ट नो, है ना। मतलब उसका एप्लीकेशन करना, लकीर के फकीर, हमको सिर्फ कंसेप्ट ही याद नहीं रखने, हमको उनको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना आपको आएगा, अप्लाई तभी करना आएगा अगर वो कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस चुका है और आपने प्रैक्टिस की है उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन, चीज़ों में रिलेशनशिप बनाना और उनको अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका इकोनॉमिक्स का नेट एग्ज़ाम का जो लेवल है इस बार बढ़ता जा रहा है, हर बार नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट्स पता है बट उसको अप्लाई करना नहीं आता, चीज़ों में रिलेशनशिप बनाने नहीं आते। ठीक है, मास्टर्स में कई बच्चे इकोनॉमिक्स को बहुत ही मतलब पढ़ के नहीं ज़्यादा आए होते, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ के आए होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। ये एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस आ जाती हैं चीज़ों की, वो नहीं सॉल्व कर पाते। तो उनको अपना थोड़ा दिमाग जो है, मतलब अपना जो थोड़ा इंटेलिजेंसी लेवल जो है, अपना कॉमन सेंस जो है, ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि कंसेप्ट समझने के बाद उनको अप्लाई करना भी उनको आता। ये चीज़ तभी हो सकती है अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ है और आपने उसकी प्रैक्टिस की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, द सेकेंड थिंग, अब ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के दौरान, यानी कि जब आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हो, ये चीज़ एक बहुत मायने रखती है। सबसे बड़ी टिप जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा। जो सबसे लास्ट वाली टिप मैं बताने वाली हूँ ना, दिस विल बी गेम चेंजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप वो है। तो अटैम्प्ट की ये चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हो ना, ज़्यादातर लर्नर्स, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं, कि एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे पुराने लर्नर्स को पता है, मैंने हमेशा उनको सिखाया है कि ऑलवेज ट्राई टू अटैम्प्ट द ईजी क्वेश्चन। मतलब जितना हो सके ना, जो क्वेश्चंस उनको आते हैं या जो क्वेश्चंस ईजी हैं उनको सही करके आई। ये दिमाग में मत अपने रखें कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया उससे डर कर ना एग्ज़ाम दें, है ना। डिफ़िकल्ट आने हैं, इस बार भी आएंगे, देखिए हर बार आते हैं ऑब्वियसली। इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आपको नहीं आते, पढ़े सुने नहीं, देखे नहीं, कभी बिल्कुल नहीं आएंगे। बट उन क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको उन क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करनी है जो ईजी है, जो आपको आते हैं। जितने भी नेट JRF पिछले हमारी सक्सेस स्टोरीज में क्लियर किए हैं ना, उनसे अब देखोगे, अगर वो सुनोगे सक्सेस स्टोरीज, वो यही बोलेंगे कि हमारी कोशिश थी कि जो चीज़ें हमको एग्जाम में आती हैं वो हम ठीक करके, है ना। फालतू के जो चीज़ें नहीं आती हैं वो हर बार नहीं आनी है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिए। कोशिश ये की हमने कि सबसे पहले हम जो ईजी वाला पोर्शन है जो हमको आता है वो बिल्कुल सही करके आए, उसमें कोई गलती ना हो हमारी। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, जो बच्चा ईजी क्वेश्चन गलत कराया, ही और शी विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन से आउट है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में वही शामिल होगा जो ईजी को एटलीस्ट सही करके आएगा। ठीक है, तो जो आपको नहीं आती चीज़ें, जो अनप्रिडिक्टेबल है, उनको छोड़ के नहीं आना, ऐसा नहीं छोड़ देना। बाद में जब टाइम मिलेगा तो अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर थोड़ा
तो उन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करनी, बट सबसे पहले कोशिश करें इजी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको क्वेश्चंस वो बिल्कुल ठीक करके। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको समझ में। तीसरी यहाँ पे चीज़ है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज का पर्पस ये है, देखिए टेस्ट सीरीज एंड PYQs मैं दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। PYQs ज़्यादा पिछले सालों पर नहीं जाना, 16-17 के PYQs करने से फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा। मैंने जो भी अपना कोर्स लॉन्च किया ना अपनी ऐप पर, दिसंबर का किया चाहे जून का किया, हर एक कोर्स में मैंने फ्री में जून वाले जो एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, उसकी एक्सप्लेनेशन के समेत उसकी PDF दी है। क्यों दी है, उसका पीछे में कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैं PYQs वो लेटेस्ट एग्ज़ाम के हैं। ठीक है, मार्च वाले एग्ज़ाम के PYQs करो, जून वाले एग्ज़ाम के PYQs करो, हाँ उससे पीछे 21-22 के भी PYQs करो, ज़्यादा पीछे मत जाओ। उसका करने का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा लेटेस्ट, क्योंकि पैटर्न बदलता जा रहा है, एग्ज़ाम डिफिकल्ट होता जा रहा है, पहले एग्ज़ाम का लेवल ईजी था। ठीक है, तो लेटेस्ट वाले PYQs करने मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए जून वाली फाइल जो भी पेड लर्नर्स है मेरी ऐप पर उनको फ्री में मिल चुकी है, वो वहाँ से कंसेप्ट समझिए, रीड करिए। और इस चैनल पर इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ खत्म करने के बाद मैं PYQs की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, उसमें आप रेगुलर हिस्सा लेंगे तो आपकी PYQs की प्रैक्टिस भी फ्री में हो जाएगी। फाइन, अब मैं बात करने जा रही हूँ फोर्थ, एंड जो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़, लीस्ट है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी रिवीजन। अब ये जो रिवीजन वाली बात है ना ये मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया। लर्नर्स क्या करते हैं गलती कि एग्ज़ाम के 6 महीने पहले ये किताब पढ़ लो, माइक्रो की कुटोसेंस भी पढ़ ली, हुज्जा भी पढ़ ली, मैक्रो की फ्रॉइन पढ़ लेते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट की इतनी किताबें, 2 किताबें पढ़ ली। अब 10-12 किताबें पढ़ के बैठ गए। अब वो एंडले टाइम पर क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना, दिमाग में मतलब कुछ ओवरलोड हो गया, चीज़ें बाहर निकल गई, कितना मतलब लिमिटेड है ना अब हमारा दिमाग, कितना हम याद रख पाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने एंड वाले टाइम पर वो जो 10 किताबें आपने पहले पढ़ के रखी हुई हैं ना उनको रिवाइज़ नहीं किया तो वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भूल जाती हैं। मेमोरी का हमारा स्पैन जो है वो इतना लंबा नहीं रहता है ना। अगर आपने महीने पहले वो बुक पढ़ी है तो अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले उसकी एक बार दोबारा से रीडिंग नहीं करेंगे, चीज़ें स्किप हो जाएंगी माइंड से, ऐसा होता है ना। सो रिवीजन कैसे करनी है, कब करनी है, किसकी करनी है ना, ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपको किन टॉपिक्स की रिवीजन करनी है, रिवीजन कब करनी है और किस तरह से करनी है। दैट इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों को यही नहीं पता होता। दैट्स द रीज़न कि एग्ज़ाम में बैठ के आप पढ़ी हुई चीज़ें भी वो भूल जाते हैं। चीज़ें पढ़ी होती हैं फिर भी रिलेशनशिप नहीं बना पाते, उनमें अप्लाई नहीं कर पाते उन चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग से निकल गई। हाँ पढ़ी तो थी बट याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था। तो इसके लिए बेसिकली मैंने ये रिवीजन के लिए ना वो स्पेशली जो आपका दिसंबर वाला कोर्स लॉन्च किया ना 2023 वाला, वो रिवीजन पर्पज से ही किया है कि एंड वाले टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दिमाग में कैसे बिठाना है, इसके लिए ही मैंने रिवीजन कोर्स बेसिकली लॉन्च किया है। इसमें मैंने 5-5 दिनों में हर एक यूनिट को डिवाइड किया है। जो लास्ट वाले यूनिट छोटे होते हैं वो 2-2, 3-3 दिन में, उसमें हमने सिर्फ वही चीज़ करनी है जो आपको एंड वाले टाइम पर रिवाइज करनी है। दिमाग उससे क्या हो रहा है कि आपका कौन कौन से टॉपिक्स आपको एंड वाले टाइम पे रिवाइज करने हैं, कैसे रिवाइज करने हैं और दिमाग में घुसाने हैं, ये सब चीज़ें आपकी उस कोर्स में हो रही। तो ये मेरा पर्पस यही था, इसीलिए मैंने बेसिकली इसी कारण से मैंने वो रिवीजन कोर्स लॉन्च किया था, ये वाले पर्पस से। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो अभी भी वैसे वो चल रहा है, अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह भी सारे दिए हुए हैं। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है मेरी ऐप पे, और फ्री मटेरियल में जाके आप जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मेरी यूट्यूब क्लासेस की PDFs होती हैं वो भी फ्री मटेरियल वाले में मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है जी, तो ये चीज़ें होपफुली ये सारी चीज़ें आपके काम आई होंगी और आपने नोट डाउन करे होंगे ये पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स आपके इकोनॉमिक्स नेट के एग्जाम में इस बार काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।